Hello, Assalamualaikum. Myself Hafiz Hassan Ahmed Khan. Registration number 21TE16. This is our sixth lab जिसमें हम DFT की प्रॉपर्टीज़ और FFT को देखेंगे. दिस इज़ आवर सेकंड टास्क जिसमें हमने ये देखना है कि हमने एक सिग्नल लेना है, उसको इवन और ऑड फंक्शन में हमने उसको डिवाइड करना है और फिर हमने उसकी DFT निकालनी है और अलग अलग सैम्पल्स की और आखिर में उनको एक फार्मूला के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है. तो ये हमारे पास एक रैंडम सिग्नल है, इसमें हमने एक m फैक्टर रखा है विच इज़ इक्वल टू 2. ये हमारे पास x ऑफ e है विच मीन्स ये इवन सिग्नल का फंक्शन है और ये x ऑफ o मीन्स ये हमारे पास ऑड का फंक्शन है और इसको हम इन सब की लेंथ हमने नीचे यहाँ पर डिफाइन कर दिया है. तो अब हम इसको रन करके देखते हमारा रिजल्ट क्या आता है. तो ये हमारे पास एक ओरिजिनल सिग्नल है 1 2 3 4 5 7 8 और इसमें इवन को उसने अलग कर दिया, ऑड को अलग कर दिया और जो हमारे पास इसकी इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो आई है वो ये रही. इसके बाद हमारे पास टास्क 3 है जिसमें हमें एक सिग्नल दिया हुआ है और उसको हमने उसका IFFT निकालना है. तो इसमें भी हमने एक सिग्नल रखा हुआ है 0 2 0 4 और इसमें हमारे पास एक m फैक्टर है विच इज़ इक्वल टू 2 x ऑफ e. इसमें भी हमने इसको सबसे पहले इवन और ऑड में हमने उसको डिवाइड कर दिया. एन ई मीन्स जो हमारे पास इवन फंक्शन है उसकी लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं और एन ओ जो है हमारे पास ऑड की उसको मतलब कि लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं और जी ऑफ ई जो है हमारे पास वो इज इक्वल टू एफ एफ टी ऑफ एक्स ई. फिर हमने जो हमारे पास इवन फंक्शन है उसका हमने क्या ले लेना है, एफ एफ टी ले लेना है. और इसी तरह हमने जी ऑफ ओ से इसको इक्वल रखा हुआ है, हमने ऑड का भी एफ एफ टी ले लेना है. और एन जो है वो टोटल लेंथ है एक्स की. एक्स कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास ज़ीरोज़ है 1 से लेकर n तक. मीन्स n के हमारे पास लेंथ ऑफ x है, मतलब कि 1 से लेकर n तक हमारे पास क्या सारा ज़ीरो है. अब हमने इसके आगे एक लूप लगाया है विच इज़ के कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर n तक वो लूप चलेगा. अगर तो मॉड k माइनस वन n इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग वर्क करेगा और ये हमारे पास IFFT दे देगा. लेट्स सी. तो ये हमारे पास आ गया IFFT. हमारे पास एक ओरिजिनल सिग्नल x है और इसकी जो हमारे पास IFFT आई है वो ये रही. इसके बाद जो हमारे पास टास्क 4 है उसमें हमें कहा गया कि हमने एक FFT का फंक्शन बनाना है और उसके अकॉर्डिंग हमने आगे टास्क 4 को परफॉर्म करना है. तो हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया x इज़ इक्वल टू माई FFT के नाम से, जिसमें हमारे पास n जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, x की. मीन्स x हमारे पास कोई भी नंबर हो सकते हैं, रैंडम सिग्नल हो सकते हैं. इफ़ अगर तो n जो है हमारे पास 1 के इक्वल हुआ तो कैपिटल X इक्वल टू x होगा और ये लूप मतलब ये कंडीशन जो है वो रिटर्न हो जाएगी, दोबारा से चलेगी. और इसमें हमने इवन और ऑड को हमने बता दिया कि एक्स ऑफ ई इवन को फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स ऑफ ओ जो है हमारा ऑड को फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और एक कैपिटल एक्स ऑफ ई मतलब कि एफ एफ टी लेना है हमने इवन फंक्शन का और कैपिटल एक्स ऑफ ओ मतलब कि हमने ऑड फंक्शन का एफ एफ टी लेना है. यहाँ पे x इज इक्वल टू ज़ीरोज़ है, उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट टास्क पे देखा था कि ज़ीरोज़ होंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक. फिर हमने आगे एक लूप लगाया जो कि चलेगा 1:n/2 तक चलेगा. x ऑफ k है, ये हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से फॉर एग्जांपल e और क्या नाम है ये ऑड फंक्शन जो हमारे एफ एफ टी आएंगे उनको ऐड करने से जो हमारे पास आ रहा है वो कैपिटल x ऑफ k है. और टास्क 4 पे हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया. तो हमने यहाँ पर लिखा है हमारे पास एक एक्स एक सिग्नल है, रैंडम सिग्नल है, उसका हमने FFT ले लिया और हम उसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं. तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट्स आ रहे हैं कि n हमारे पास कैपिटल N 8 है, 4 है, 2 है, 1 0 इस तरह के कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं. और ये हमारा माई एफ एफ टी आर है और ये हमने मैट लैब का अपना फंक्शन को यूज़ करके भी हमने इसको चेक कर लिया कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं. अब जो हमारे पास लास्ट टास्क है
तो ये हमारा लास्ट टास्क है, जिसमें हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने फास्ट फॉर या ट्रांसफॉर्म लगाने हैं अपने जो हमने ट्रांसफॉर्म में हमने जो फंक्शन नया है उसको यूज़ करके, और इसको हमने एक स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर करना है, और हमने इसका DFT को भी कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इसमें तकरीबन 4 सिग्नल्स हैं, W X Y Z। तो हमने क्या किया, फंक्शन ऑफ W को हमने इसका FFT ले लिया, हमने X का FFT ले लिया बाय यूजिंग द फंक्शन जो कि हमने टास्क फॉर में यूज़ किया। इस तरह हमने FY का भी फंक्शन ले लिया, FFT ले लिया, और यहाँ पे हमने Z का भी FFT ले लिया। अब हमने स्टैंडर्ड में उसको करना है, तो हमने क्या किया, FW स्टैंडर्ड माई FFT W, और इसी तरह हमने XYZ का भी रख लिया। अब जो डिस्प्ले करेगा वो क्या होंगे, रिजल्ट्स होंगे माई FFT कंपेयर विद FFT। माई FFT को कंपेयर किससे करेगा जी, FFT से करेगा। डिस्प्ले करेगा सिग्नल Y को, और वो डिस्प्ले करेगा हमारा कस्टम सिग्नल, और उसके अंदर ऐड कर देगा टू स्ट्रिंग FY को, और स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर भी उसी को ऐड कर देगा। इसी तरह Z के सिग्नल को डिस्प्ले करेगा और उसके कस्टम और स्टैंडर्ड फंक्शन को डिस्प्ले करेगा। तो हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो इसके जो हमारे पास रिज़ल्ट्स कुछ इस तरह के आ रहे हैं। सो ये थी हमारे पास लैब 6। थैंक यू सो मच।